चुनो सही। नमस्कार, प्राइम डिबेट में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है कमल के मालवीय, कांग्रेस की मुश्किल। कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय आखिरकार अब जाएंगे तब जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे कि जयपुर में जाएंगे। आखिरकार जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके। बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने उन्हें दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर मालवीय बोले, मैं आज फिर अपने पुराने घर में लौट आया हूं। मालवीय ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चहुमुखी विकास करेगी। मालवीय ने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। अब कयास यह है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से मालवीय को बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है और मालवीय के बेटे को बागीदौरा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। चर्चा करते हैं इसी पर, किसको नुकसान किसको फायदा। एक रिपोर्ट पहले देखते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, मालवीय ने थामा कमल। मालवीय ने कहा, कांग्रेस में आदिवासियों को नहीं मिला सम्मान। कांग्रेस का पलटवार, मालवीय के आरोप बेबुनियाद। कुछ और कांग्रेसी दिग्गजों के बीजेपी में जाने के कयास। अब कांग्रेस के कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी की ओर निगाह लगाए बैठे हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव है। कमल के मालवीय, कांग्रेस की मुश्किल। चार खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। एक एक करके तुरंत जल्दी से उनका परिचय कराते हैं। राखी राठौड़ जी प्रवक्ता है बीजेपी की, स्वागत आपका। आरसी चौधरी साहब महासचिव पीसीसी, आपका भी स्वागत। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका स्वागत। इसके अलावा गोयल साहब, डॉक्टर राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आरसी चौधरी साहब, सवाल आपसे। सर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी हाथ से गए और मैं जानता हूं कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है कांग्रेस को। सर, मैं यह भी कहता हूं कि कांग्रेस के पास लंबी चौड़ी नेताओं की फौज है, लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। आज गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि 2013 में जब 20-21 विधायक आपके आए थे कांग्रेस के, तब वो इस इलाके से एकमात्र विधायक चुनकर आए थे। तब भी उन्होंने कांग्रेस के दूसरे नेताओं को हरवाया और 2023 में इस बार भी विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के कई नेताओं को हराने का काम किया। तो सर, इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी में जब वो जाएंगे तब ये बयान देंगे। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो ओपनिंग नोट पे पूछा कि आपको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, आप हमारे दल के व्यक्ति थे, लेकिन बेहतर होता आप ये प्रश्न राखी जी से करते, क्योंकि पन्ना प्रमुख की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कितनी नेताओं से अभावग्रस्त है कि वो बागी। अब आप तो मुझे सवाल बताएंगे कि मैं उनसे क्या करूं। मैंने जो सवाल आपसे पूछा, आप प्लीज सर उसका जवाब दीजिएगा और राखी जी से समझिएगा, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उससे भी बेहतर सवाल मैं पूछूंगा। पहले आप जवाब दीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि जो डोटासरा साहब ने जो बात कही है, सर, कांग्रेस पार्टी की जो हमारी इलेक्शन को लेके जो कमेटी कोर ग्रुप जो बना और उस कोर ग्रुप के अंदर जिन बातों का जो डिस्कशन हुआ, हो सकता है वो एक कार्रवाई के तौर पे नजर आता, हो सकता है उससे कार्रवाई की पूर्वाग्रह से होके ये भी जा सकते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मालवीय साहब ने जो महिमा मोदी जी की वो आज ही क्यों की, आज ही उन्हें क्या नजर आया। हम तो लगातार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में दो हथियार हैं, एक है इलेक्टोरल बॉन्ड, दूसरा ईडी और आईटी। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ध्वस्त कर दिया। ईडी आईटी जो एजेंसियां हैं वो उनके पास में हैं। ये तो इनसे पूछिए कि पन्ना प्रमुख की बात करने वाली दुनिया की धनी पार्टी, कहा कुछ किया कुछ। आप और हम सब ने कहते रहे, मानते रहे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और ये दुनिया की सबसे धनी पार्टी है। इसलिए
कैसे क्या चीज प्रलोभन रहे हैं, क्या परिस्थितियां रही, क्या वजह रही, क्या इनके पास में कोई नेता नहीं थे, उसी वांगड़ से और डूंगरपुर बांसवाड़ा से 2 बार भारतीय जनता पार्टी को सांसद दिए, आखिर वजह क्या हुई, ये तो राखी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अब वो राखी जी बिल्कुल वजह बताएंगे, लेकिन आप भी तो जरा बता दीजिए, भरोसा कैसे, आप भी तो बता दीजिए। ये मैं कहना चाहूंगा, ना एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, नहीं सवाल सुनिए, बताइए कांग्रेस में नए नेताओं को जगह तभी मिलेगी जब कांग्रेस के पुराने दिग्गज टाटा बाबा बोलकर चले जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं सर, डोटासरा जी ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चले गए तो, अब और नए नेता आएंगे तो बता दीजिए भाई, नए नेता यूं इंतजार में ना बैठे, जब कोई जाएगा तभी उनका नंबर आएगा, इसी इंतजार में बैठे हैं क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी खुद युवा हैं, पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद युवा हैं, पार्टी लगातार युवाओं को प्रतिनिधित्व और नेतृत्व देती है, और पार्टी ने ही महेंद्रजीत मालवीय को, एक साधारण से युवा व्यक्ति को सांसद बनाया, प्रमुख बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। बिल्कुल, ये आज जो वटवृक्ष बना, जो फले बुरे, वो कांग्रेस ने किया। लेकिन आप वैचारिक जब लड़ाई की बात कर रहे हैं, वैचारिक प्रतिबद्धता की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, उनसे तो कम से कम पूछिए रविंद्र जी कि क्या वजह हुई। पन्ना प्रमुख, अब मैं अगर सीधा उनसे पूछता, आप ये कहते हैं हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। अब आप बार बार शुरू से अपने पहले जवाब से ही बार बार कहें उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। अरे भाई आपने तो बताया ही नहीं मेरे को, अभी तक मैंने कितना सवाल कर लिया कि आपकी पार्टी में क्या नेता इंतजार करते रहे कि पुराने जब जाएंगे छोड़कर? आपने जवाब नहीं दिया। अना आप ये बताने को तैयार हो रहे हैं कि मैंने आपको ये कहा कि 19 विधायक पहली बार जीत के 70 विधायकों में आए हैं, पहली बार। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने अवसर दिया। ठीक है सर, ये तत्य हैं, आंकड़े राखी राठौर जी, जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर बड़ी चर्चा हुई, जल जीवन मिशन को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, जांच चल रही है, जलदाय मंत्री रह चुके हैं मालवीय साहब, दिल्ली में थे 2 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, 2013 में उम्मीद थी, 23 में नहीं बनाया, मुझे मंत्री 4 साल बाद 3 साल बाद बनाया। एक ऐसे महत्वाकांक्षी शख्स को जो 40 साल से कांग्रेस में विधायक से लेकर 3 बार लगातार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति की इतनी जरूरत पड़ गई आपको कि आप पलक पावड़े बिछाए उनको लेकर आ गए? देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जिस नीति के साथ काम करती है, जो हमारा विजन है आदरणीय मोदी जी का, जिसमें राष्ट्र प्रथम के विजन के साथ हम काम करते हैं, और उस विजन के साथ जो जुड़ना चाहेगा उसका हमारी पार्टी में स्वागत है। हमारी एक ऐसी पार्टी जो कि 2 लोगों से स्टार्ट हुई और अभी अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और धनी पार्टी की बात आरसी चौधरी जी कर रहे थे। हाँ, धन है, जनता के विश्वास के रूप में और जनता के सहयोग के रूप में हमारे पास वो धन है, और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ में हमारी पार्टी ने जो काम किया है उस वजह से वो हमारे साथ में जुड़े हैं। अभी वजह की बहुत बड़ी बड़ी बात ना वजह उन्होंने ये कही है, मुझे राम मंदिर में नहीं जाने दिया, मैं तो जाना चाह रहा समाज, वो तो ये कह रहे हैं मुझे राम मंदिर में नहीं जाने दिया गया। बताइए बीजेपी की तरफ से आप लोग कब उनको तो ऐसे ले जा रहे हैं रविंद्र जी, रामलला के दर्शन करने के लिए? हमारे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आचार्य प्रमुख जाइए ना भाई, उनको दिखाइए, कांग्रेस पार्टी ने इसलिए बाहर निकाला, इसीलिए सीधा जयपुर से बस जा रही है अब तो रोडवेज की, लेकर जाइए उनको। देखिए, राम भगवान के प्रति आस्था रखने वाले स्वतः ही राम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे रविंद्र जी, और आप देख लीजिएगा जल्द ही सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि जनेऊ को कभी उतारने, कभी चढ़ाने वाले, कभी राम मंदिर पर विश्वास करने वाले, कभी नहीं करने वाले लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे सेटल होंगे। लेकिन देखिए, वजह की बात कर रहे थे रविंद्र जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार, ऐसी लोगों के साथ में हम जुड़ें कि उस जनता के जो उनकी उम्मीदें हैं उसको पूरा कर सकें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के लिए जो काम हुआ, जो अभूतपूर्व काम हुआ, वो निश्चित तौर पे प्रभावित करता है हर एक उस नेता को जो कि उस समाज का नेतृत्व करता है। आप देखिए, आदिवासी समाज में सबसे पहले तो राष्ट्रपति पद पर, सबसे उच्चतम संवैधानिक पद पर सुशोभित करने वाले आदरणीय मुर्मू जी हैं, उनको डाला। देखिए, मुझे टाइम दीजिए, हमारे दर्शकों को एक कारण समझना है समाज को सुनने दीजिए कि जो सवाल उठते हैं कि ईडी और आईटी के डर से वो गए, या बांसवाड़ा का लोकसभा का टिकट उनको मिलना था और उनके बेटे को बागीदौरा से विधायक बनना इसलिए गए, लोग ये जानना चाहते हैं। मैडम, ये तो सबको पता है। पहले अपनी बात पूरी करूंगी।
रविंद्र जी, मैं पहले पूरी बात करूंगी। जनजातीय दिवस 15 मेरे नवंबर सवाल को का जवाब भगवान दीजिएगा बिरसा मैम। मुंडा, जिन्होंने मेरे सवाल का जवाब जमीन, दीजिएगा। जंगल और जमीन की बात करी, जीवन की बात की, मैं जवाब दूंगी, आप मुझे समय दीजिए। आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। जिसने हमेशा आदिवासी समाज के लिए काम किया, उनके बर्थडे को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाया। चाहे पद्म विभूषण देने की बात हो, चाहे वो भूरी देवी हो या अर्जुन सिंह हो, जिन्होंने लगातार जनजातीय समाज के लिए काम किया। और पीएम ने लगातार PMPVGT एक मिशन लगाया, जिससे कि आधारभूत सुविधाएं, चाहे सड़क हो, चाहे वहां पे आवास हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर चीज को वहां पे लाने का काम किया। तो जो व्यक्ति जिस समाज की नेतृत्व करता है, वो समाज के लिए काम करने वाले पार्टी के साथ जुड़ने का प्रयास करेगा, पहली चीज। अब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉब्लम देखिए उसको है। आपको डर लगता है क्या रविंद्र जी ईडी और सीबीआई से? मुझे नहीं लगता डर, क्योंकि भ्रष्टाचार करेगा। पहली तो बात, एक मिनट मैं क्योंकि अब आपने ये सवाल मेरे से पूछा ही है, मैं देखिए जो काम कर रहा हूं जिस पेशे में, उसी पेशे में रहूंगा। लेकिन कल को कोई मैं एक एक्स व्यक्ति को ले रहा हूं, अगर एक्स व्यक्ति अगर कांग्रेस में चला जाए तो फिर उसको डर लगेगा? बताइए। नहीं, क्यों लगेगा डर? अगर काम गलत किया है तो डरना भी चाहिए। मुझे लगता है जांच एजेंसीज इतनी तो पावरफुल, इतनी तो उनकी साथ होनी चाहिए जलदाय कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको डरना चाहिए। अगर हुआ, जो लगातार आरोप लग रहे हैं, जांच भी चल रही है, तो फिर मंत्री जी को नहीं पता होगा जो घोटाले हुए? जी बिल्कुल। देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगी, आदरणीय मोदी जी का एक स्पष्ट विजन है। भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, उस पर जो आरोप हैं अगर सिद्ध होते हैं तो उसकी जांच भी होगी और उसकी सजा भी होगी। विपक्ष ये कहता है ना, वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, उसमें धुल के सब दाग साफ हो जाते हैं। रविंद्र जी, चलिए आप मुझे एक केस बता दीजिए जिसमें कि आरोप जो है या भ्रष्टाचार की जांच जो है वो वापस हो गई हो। जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन था, और इसीलिए आप ये किसी के भी खिलाफ में जांच जो है वो वापस नहीं हुई है। और अभी भी मैं फिर वही कहूंगी कि आदरणीय मोदी जी का यही विजन है कि भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, उसके ऊपर जांच भी होगी। जांच अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो चौधरी साहब जवाब दीजिए ना, वो पूछ रही है आपसे कि ईडी और आईटी का कोई डर नहीं है। किसी के खिलाफ कोई जांच वापस नहीं हुई है, जांच लगातार। मैं राखी जी, एक मिनट, अब वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं वो आप। राखी जी प्लीज प्लीज बोले चौधरी साहब। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 30 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में अशोक चौहान को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था मां भारती की रक्षा करने वाले शहीद की विधवाओं को लूटने का काम किया। मैं कहना चाहूंगा, जब कह रहे सुन लीजिए, आप कह रहे ईडी का डर, ईडी का डर नहीं, ईडी आपकी एजेंसी है, किस नेता के इनकम टैक्स आपकी एजेंसी है। मैं कह रहा हूं क्लीन चिट दिए, बता रहा हूं मैडम सुन लीजिए, आपने क्लीन चिट दिए, आपने जांच बंद की है। किसके खिलाफ आरोप जो है वो वापस ले लिए गए? एक का बता दीजिए ना, मैं मान लूंगी आपकी बात। बोलने तो दीजिए, सैकड़ों हैं, एक नेता का बताइए। प्लीज एक एक करके, प्लीज एक मिनट, प्लीज एक एक करके, एक मिनट राखी जी। मैं 16 लोग क्या भाषण सुनने नहीं आए हम लोग? अरे भाषण सुनने के लिए नहीं, जनता के नाम पटल पे तुमसे गुमराह नहीं हो सकता। तुम बीच में बोल रहे हो कि तुम्हारे पास में फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, तथ्य नहीं है, आप बताइए तथ्य आपके पास नहीं, जांच किसके खिलाफ वापस हुई? चौधरी साहब, राखी जी ये कह रही है कि जांच किसकी वापस ली? आपने कहा कि हाँ, भ्रष्टाचार के नाम पे लोगों में भय जाप करेंगे, भ्रष्टाचार के नाम। ठीक है, मैं मित्तल साहब को इन करता हूं चर्चा में। मित्तल साहब, मालवीय जी के बारे में जैसे बताया 40 साल से कांग्रेस में जुड़े थे। चौधरी साहब एक मिनट करने का काम करेंगे भाई, वो प्रधान से शुरुआत की उन्होंने, राजनीतिक जिला प्रमुख बने, सांसद बने, मंत्री बने, 3 बार के विधायक रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। बताइए आप सर। 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। आज वो बोलते हैं, दर्शक भी सुने, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी, मैं आज फिर अपने पुराने घर में लौट आया हूं। 40 साल तक कांग्रेस में रहे। आज मालवीय जी कहते हैं कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चहुए की विकास करेगी। आज वो कहते हैं कि मुझे कांग्रेस में रहते हुए भगवान रामलला के दर्शन नहीं करने दिए। आज वो कहते हैं कि मैं बचपन से ही बीजेपी से प्रभावित था। सर कंफर्म हो गई है क्या उनकी टिकट बांसवाड़ा की और बेटे की बागीदौरा की, या ये वाकई में आईटी और ईडी का डर है? क्या चीज चलेगी, क्या किसको बोलने देंगे? अरे एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, चौधरी साहब और राखी जी देखिए, मित्तल साहब बोल रहे हैं, प्लीज एक मिनट सुनिए, जरूरी है उनको। देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो बात कही, महेंद्र सिंह मालवीय ने जो आज बात कही, उसमें उन्होंने इस बात को भी जोड़ा
कि मैं विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ हाँ, वो का तो थे अध्यक्ष सर, रहा, हाँ। मैं विनय विश्व हिंदू परिषद में काम किया। हाँ। हो सकता है कि उनके अंतरात्मा जाग गई हो, हाँ। कांग्रेस में 40 साल रहने के बाद में अब उन्हें लगा कि मेरा जो राजनीतिक भविष्य है मित्तल जी, वो भारतीय तो इसी जनता जन्म पार्टी की में बात की, ज्यादा पिछले अच्छा है। जन्मों की नहीं बताई उन्होंने। हाँ, गनीमत है कि उन्होंने पिछले जन्मों की नहीं बताई। हाँ। लेकिन मैं यहाँ इसमें आपके पूरी बहस में एक बात और जोड़ना चाहता हूं। आप देखिए कि जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 11 संसदीय क्षेत्रों को छांटा गया, जिसमें यह कहा गया कि ये संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। उन 11 संसदीय क्षेत्रों में ये जो 2 आदिवासी क्षेत्र हैं जो बांगड़ के कहलाए जाते हैं, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा जालोर सिरोही। चूंकि इन क्षेत्रों में क्या नाम से महेंद्र सिंह मालवीय का प्रभाव है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी राजनीति की और राजनीति करने के तहत ही उनको क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि क्या नाम से मालवीय के जाने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी अपनी देखो राजनीतिक सोच है। भारतीय जनता पार्टी उन 11 जिलों में वापस मजबूत होना चाहती है जिनमें विधानसभा में कमजोर था, और कांग्रेस ये कहती है कि क्या नाम से इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा और नए लोगों को राजनीति में क्या नाम से कांग्रेस में आने का मौका मिलेगा। तो ये फर्क है, मैं कहता हूं कि दोनों सोच के अंदर। जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, मेरा ये मानना है कि चूंकि अब राजनीति हो रही है, राजनीति में ये सारे जो साम दान दंड भेद जो भी चीज हो सकती है वो भारतीय जनता पार्टी भी क्या नाम से इस्तेमाल कर रही है। और बात जो है वो पुरानी बात हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अलग है। इसके साथ एक बात और कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। 25 की 25 सीटें 2 बार से क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए शायद उतनी तैयारी नहीं कर रही जितनी कि भाजपा कर रही। ये राजस्थान में राज्यसभा से अगर सोनिया गांधी जी को भेजा जा रहा है तो ये एक रणनीति का हिस्सा है ना कि भाई 25-0 नहीं करना है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, सोनिया गांधी का आप बताओ फिर कहां से लड़ाते हैं। राजस्थान सबसे बेस्ट था जहां से लड़ाया जा सके, बिल्कुल सुरक्षित सीट थी। और मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से सोनिया गांधी जी के आने से लोकसभा चुनाव में कोई असर इसका कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। और अभी तो मालवीय गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में नागौर और जयपुर क्षेत्र के क्या नाम से जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जो वर्षों से कांग्रेस में रहे, वो भी क्या नाम से जाएंगे। और मालवीय ने जिसको आज जब इस्तीफे के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हमला किया है, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ज्यादा चिंताजनक होना चाहिए। गोयल साहब, मुझे बताइए जरा, बीजेपी को कितना फायदा महेंद्रजीत मालवीय पहुंचा देंगे या खुद कितना फायदा ले लेंगे, और कांग्रेस का कितना नुकसान हो रहा है अगर हो रहा है? नुकसान के कांग्रेस तो पूरे तरीके से नुकसान के अंदर ही है और पूरे देश से कांग्रेस का धीरे धीरे सफाया एक तरह से होता जा रहा है। और मदन जो महेंद्रजीत मालवीय जी हैं, ये अपनी छवि को बढ़ाने के लिए कुछ और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को, कुछ और विधायकों को भाजपा में शामिल कराएंगे। कुछ ऐसे भी खबरें मेरे पास है कि कुछ पुराने जो लोग बसपा से कांग्रेस के अंदर गए थे वो वापस अब कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे और बीजेपी को राजस्थान में एक मजबूत दिशा की तरफ ले जाएंगे। कुछ इनसाइड स्टोरी है क्या सर? क्योंकि जयपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, अगले दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं महेंद्रजीत मालवीय। लगता है कि दिल्ली में ज्वाइनिंग होगी केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की तरफ से, लेकिन फिर वापस जयपुर में आज उनकी ज्वाइनिंग हुई। ये कुछ मतलब अदला बदली या कि खेल में कैसे ट्विस्ट आया? नहीं, खेल में ट्विस्ट नहीं है, बेसिकली सारा एक योजना के तहत ही है। और ये क्लियर मैसेज है कि जो महेंद्रजीत मालवीय है वो सेंटर से भी टच में है और जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है उनके भी टच में, और प्रदेश की नेतृत्व के अंदर एकता बनाए रखने के लिए उनको प्रदेश से ही इस चीज की आज उनको वहां पे पट्टा पहनाया, शपथ दिलाई गई है, एक माल्यार्पण किया गया, उनका एक स्वागत किया गया। तो दिल्ली से ना करके उसको राजस्थान भाजपा मुख्यालय से उनको भाजपा के अंदर शामिल कराने का एक मौका दिया। सर, एक चीज मुझे संक्षेप में बताइएगा गोयल साहब, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को शामिल जिस तरीके से करा रही है, उसके खुद के जो पार्टी के पुराने नेता हैं वो कितना उसको लेंगे, आत्मसात करेंगे? और कांग्रेस क्या इस तरह के झटकों से उबर पा रही है, कुछ रणनीति तैयार करेगी? भाई एक बार फोन तो कर, हमें नहीं पता, क्या पता किया भी हो। क्या महेंद्रजीत मालवीय को इन 3 दिनों के अंदर किसी कांग्रेस दिग्गज ने फोन किया होगा? अगर कल को कोई बड़ा नेता करता फोन कि भाई कहां जा रहे हो आप, मत जाइए, तो ये नहीं करना चाहिए था?
देखिए, कांग्रेस के अंदर जो है घुटन की स्थिति है, जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी भी अपने कार्यकर्ता से, किसी भी अपने विधायक से बात करने के लिए तैयार नहीं है, और लगातार इसी तरीके की कंप्लेंट सभी की रही, चाहे पुराने जितने भी दिग्गज छोड़ के गए, चाहे कपिल सिब्बल थे, चाहे गुलाम नबी आजाद जी थे, मिलिंद देवड़ा थे, चाहे अशोक चौहान जी थे, अभी कमलनाथ जी भी लाइन में लगे थे। इनके साथ हमेशा एक ही समस्या रही कि इन्होंने कभी किसी से बात करने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी ने 4-4 साल लोगों का फोन नहीं उठाया, राहुल गांधी ने किसी से बात नहीं करी, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गया। इसके साथ कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई, जो उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। कांग्रेस से हजारों चौधरी साहब, देखिए हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना कि अभी तो भगदड़ और मचेगी, अभी तो कुछ और कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाने वाले हैं। आप तो कांग्रेस में ही है ना चौधरी साहब? कहना चाहूंगा कि जो गोयल साहब बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी लंबे समय से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, खड़गे साहब हैं, उससे पहले सोनिया जी हैं, लगातार मिल रहे थे। राहुल गांधी जी आम जन से मिल रहे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ी बात है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक सोच होता है कि वो किस प्रकार का नरेशन बनाने का काम करते हैं और किसके पक्ष में बोलते हैं, ये सब जानते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप में सबसे सशक्त व्यक्ति कहलाते हैं, नांदेड़ की घटना का मैं पुनः जिक्र करना चाहूंगा, जो उन्होंने 30 मार्च 2014 को नांदेड़ में कहा था, अशोक चौहान के लिए कहा था, वहां पे आदर्श सोसाइटी घोटाले का आरोप लगाया था। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए किसी बीजेपी उन्होंने कहा था कि आरोप लगाया था, मुझे बताइए तो ये बता दीजिए। इसीलिए बोल रही है आदर्श घोटाला है, उसकी जांच होगी और आपके चैनल के माध्यम से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए नेता ने कुछ कहा था ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा लोगों को डराइए, भयभ्रांत कीजिए, जनाधार वाले नेताओं को भाजपा में मिलाइए और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्योंकि लोग तमाम। अरे चौधरी साहब, एक बात तो बताइए ना। देखिए एक मिनट, ये तो वैसे राखी राठौर जी ने कहा था, लेकिन मैं खुद भी ये पूछता हूँ, भाई अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की, घबराने की जरूरत क्या है? क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री की पोल पता चलेगी आपको, ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जैसे किस प्रकार से छल्ला करते हैं, सत्ता के लिए कितना झूठ बोलते हैं, सत्ता के लिए जो प्रतिशोध की भावना से किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। इन्होंने एक पे नहीं, कईयों पे की। ईडी की कार्रवाई बीजेपी के एक नेता पे। चौधरी साहब, एक मिनट चौधरी साहब, चौधरी साहब सुनिए तो जरा, चौधरी साहब सुनिए तो जरा। उन पे होती है, उन पे होती है। देखिए ये बीजेपी के लोग यही बोलते रहेंगे, ये बीजेपी एजेंडा बना के चलती है। भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है कि लोगों को मुद्दों से भटकाओ, लोगों को डराओ। आज ये बड़े नेताओं को डरा रहे हैं, कल ये प्रदेश की जनता। अच्छा राखी जी आप बता दीजिए, राखी जी आप बता दीजिए, आगे आने वाले दिनों में सब लोगों को डराएंगे। कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस छोड़कर हमारे पास आ जाए, या आपकी कुछ बातचीत चल रही हो? देखिए जो हमारे मैं ये कहना चाहूंगा रविंद्र जी, आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया। मैं प्रधानमंत्री जी का नेशन फर्स्ट नहीं है, मोदी फर्स्ट है। देश के अंदर मोदी फर्स्ट, 142 करोड़ पे एक ही व्यक्ति। चौधरी साहब देखिए, मैं आशंका की आप ये बात बोलेंगे, इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था, लगातार आपसे सवाल पूछे, लगातार आपने उसके जवाब को टालने की कोशिश की। सिर्फ एक ही मोदी 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 और केंद्रीय एजेंसियां, यही बीजेपी का एक एजेंडा है। लोगों को डराइए, लोगों को बहकान कीजिए। जब जनाधार खिसक रहा है राजस्थान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी। एसपी मित्तल सर को लाइएगा, लास्ट कमेंट उनसे लेते हैं। एसपी मित्तल साहब, जो बीजेपी का कहना कि हमारी विचारधारा से जो भी मेल खाएगा, जो भी पसंद करेगा उसका स्वागत है, हर किसी का स्वागत है, और कांग्रेस का और विपक्ष का यह कहना कि एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बताइए कि जनता के बीच में क्या नैरेटिव जा रहा है, जनता इसको कैसे देख रही है? सर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपना आकलन 30 सेकंड में फिर समाप्त करेंगे। देखिए मैं आज की तारीख की 3 घटनाएं बताना चाहता हूं। एक महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, दूसरा क्या नाम से उत्तर प्रदेश में संभल में जो कल की भगवान के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया वो, और एक अखिलेश यादव ने आज जिस तरीके से कांग्रेस को झटका दिया कि पहले सीट शेयरिंग होगी, उसके बाद मैं राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होऊंगा। ये तीनों घटनाक्रम आज के ऐसे हैं कि लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति लोकसभा चुनाव के लिए अपनानी चाहिए वो शायद नहीं अपना रही। भ्रष्टाचारी है, उनको कहां लेके गए उनको बता दीजिए सर। मित्तल साहब काफी वरिष्ठ है, बीजेपी का क्यों सब बोल रहे हैं? बीजेपी का वो बताइए जो भ्रष्टाचारियों को शामिल किया। एक लंबी श्रृंखला है। और राकेश जी जल्दी से कमेंट अपना, राकेश जी प्लीज जल्दी से। मैं कहना चाहूंगा इंडिया गठबंधन की बात करना बेईमानी है। ये इंडिया गठबंधन है, इडियट गठबंधन है, सारे इडियट एक साथ हैं और कोई किसी का साथ देने के तैयार नहीं। जेएनके में कांग्रेस को फारूक अब्दुल्ला जी ने नकार दिया, यूपी के अंदर अखिलेश जी ने नकार दिया,
बंगाल में जी। ममता बनर्जी ने निकाल दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया। ठीक है, मैं आप चारों का धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन जैसा हम पहले भी लगातार कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी बहुत महत्ता होती है और जरूरी भी है। चाहे विपक्ष में कोई भी आज ये हैं तो कल वो हो सकते हैं और कल शायद कोई और रहे होंगे, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो सत्ता में रहता है उसको भी हर लिहाज से ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना चाहिए और जिस तरीके की बातें वहां पर की जाती हैं उससे भी बचकर रहना चाहिए। भाई स्क्रीन पर मेरे को ले आइए, सवाल मैं जवाब लेना खत्म कर चुका हूं। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परिवार की हालत गंभीर। खरगोन में मछली पकड़ने के जाल में फंसा अजगर, आधे घंटे की मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। लेक के खाट दोंग टॉप और साउथ